Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के पार्ट बी का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. The question says that value of a, b, c such that integration from 0 to h fx dx is equals to h into a into f of 0 plus b into f of h by 3 plus c into f of h is exact for the polynomial of degree as high as possibles are. So यहाँ से हमें a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से. और साथ ही पार्ट बी का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एनालिसिस का है. मोस्टली न्यूमेरिकल एनालिसिस को सब लोग स्किप कर देते हैं. सो यहाँ से क्वेश्चन काफी इजी, इसमें बेसिक ट्रिक्स की सहायता से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो यहाँ से अगर हम अज्यूम करके चले, लेट अस टेक f of x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट पॉलिनोमियल. हम अगर यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं सो f of 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, f of 0 इक्वल्स टू राइट आउट कर सकते हैं यहाँ से हमारे पास 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ से कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. साथ ही अगर हम यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल लेके चले, f of h by 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो f of h by 3 भी हमारे पास 1 ही आएगा, साथ ही f of h भी 1 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h f of x इक्वल्स टू 1 है हमारे पास. तो यहाँ से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो dx से सिंप्लीफाई होगा, विच इज इक्वल्स टू h इंटू a f of x. f of 0 की वैल्यू 1 है, f of h by 3 की वैल्यू 1 है, f of h की वैल्यू 1/1 है. सो यहाँ से वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट कर दे तो वैल्यू आएगी a प्लस b प्लस c. इसे अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास x. अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं, यहाँ से वैल्यू आएगी h x 0 to h. सो h माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू h आएगा. लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से h to h कैंसिल आउट हो जाएगा. a प्लस b प्लस c की वैल्यू आएगी हमारे पास 1. अब अगर हम ऑप्शन से डिस्कार्ड करते हैं तो जिसमें भी हमारे पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू 1 नहीं मिल रही है उसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. सो यहाँ से ऑप्शन a में देखिए तो यहाँ से 4/4 इक्वल्स टू 1 मिलता है. सिमिलरली यहाँ से 1 प्लस 2 3 3 3 6 6/4 फाइंड आउट होगा. 6/4 यहाँ से इन सबका सम 6/4 आ रहा है, जो कि हमारे पास इक्वल्स टू नहीं होगा 1 के. तो यहाँ से ऑप्शन डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया. सिमिलरली अगर यहाँ से देखें 4/4 इक्वल्स टू 1 आएगा. यहाँ से अगर देखते हैं ये मिलेगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. यहाँ से वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी इन सबका सम करने पर 2/4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया. दो ऑप्शन हमने डिस्कार्ड करे, अभी दो ऑप्शन और बचे. सो इनके लिए हम f of x की वैल्यू अलग अज्यूम करेंगे. अब हम f of x इक्वल्स टू अगर x अज्यूम कर लें, यहाँ से सारी पॉसिबल डिग्रीज के लिए पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है. सो यहाँ से अगर हम देखें f of 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, f of 0 इक्वल्स टू 0 आएगा. सिमिलरली f of h by 3 हमारे पास यहाँ से आएगा h by 3 एंड देन f of h की अगर वैल्यू रखते हैं f of h आएगा हमारे पास h. अब यहाँ से ये वैल्यू हमने इसमें इक्वेशन में पुट करनी है. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h f of x इक्वल्स टू x इंटू dx आएगा, विच इज इक्वल्स टू h इंटू ये हमारे पास आएगा a इंटू f of 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है प्लस b इंटू h by 3 प्लस c इंटू h आएगा. इसे अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा x² डिवाइडेड बाई 2. अप्लाई लोअर एंड अपर लिमिट है दिस वन इक्वल्स टू 1 a इंटू 0 इक्वल्स टू 0 आएगा. सो h इंटू यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन रही है bh डिवाइडेड बाई 3 प्लस ch. इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से h हमारे पास कॉमन आ जाएगा और इसे हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, h² डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर h हम कॉमन ले लेंगे ये आएगा b/3 प्लस c बचेगा यहाँ से. सो h² टू h² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई होगी b/3 प्लस c इज इक्वल्स टू 1/2. अब अगर हम ऑप्शन से देखें, ऑप्शन ए में हमें क्या कहता है, ऑप्शन ए में हमारे पास वैल्यूज क्या दी हुई है, ए में है हमारे पास 3/4 और 1/4. ए की इक्वल्स टू 0 3/4 और 1/4 अगर वैल्यू हम यहाँ रखते हैं a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 3/4 3/4 इंटू 3 आ जाएगा प्लस c इक्वल्स टू 1/4 है विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से 3 to 3 कैंसिल आउट हो गया, 2/4 आएगी विच इज इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है. ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है. बट अगर ऑप्शन डी में हम चेक करें, ऑप्शन डी भी हमें ये कह रहा है b इक्वल्स टू 1/4. सो b इक्वल्स टू, यहाँ से अगर इस इक्वेशन में हम b इक्वल्स टू 1/4 रखते हैं, सो 1/4 इंटू 3 प्लस 3/4 दिस वन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू बनेगी 1/12 प्लस 3/4. इनका एलसीएम बनेगा हमारे पास यहाँ से 12 और यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आती है 1 प्लस 339 10/12 डज नॉट इक्वल्स टू, हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं आती है. कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही. पहली इक्वेशन तो हमारे पास अगर हमने f of x इक्वल्स टू 1 लिया था तो ये इक्वेशन बनी थी. दो ऑप्शन b और c में सेटिस्फाई नहीं हुई थी, वो डिस्कार्ड हो गए. इसी तरीके से इसमें इक्वेशन में अब हमारे पास इक्वेशन ये बनी है, इसमें हमारे पास ऑप्शन डी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया. बच्चा वो ऑप्शन सी हम डायरेक्टली यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.